बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैंकिंग में नंबर 1 है। पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया में, अफ्रीकन दुनिया हो, ये अपने साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, सेंट्रल अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, प्राइम मिनिस्टर है कि जी यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया में इस वक्त नंबर 1 लीडर के तौर पर वो इमर्ज हो चुके हैं। दुनिया के लीडर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डील लेने के लिए ऊपर तले वॉशिंगटन के दौरे कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीसी कर रहे थे, सारे यूरोपियन लीडर, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर मार्क ने भी। लेकिन ये ट्रेड डील एक टेलीफोन पे अनाउंस हो गई। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फरवरी के महीना में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन आए। बहुत अच्छी उनकी मीटिंग रही, लेकिन उसके बाद जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अनप्रिडिक्टेबल एटीट्यूड है और उनकी टीम जो बुली करती है, तो वो फिर इंडिया के मसल मरोड़ने की खातर ये नैरेटिव बनाते रहे कि आप रशिया से तेल लेते हैं, कभी ये नैरेटिव बनाते रहे कि पाकिस्तान के साथ जो आपकी जंग हुई है हमने रुकवाई है, कभी नोबेल पीस प्राइज का वो ड्रामा ट्रंप रचाता रहा। ये सब कुछ करते करते ट्रंप गालबन थक गया। उसने जब ये देखा 2026 के आगाज में कि किस तरह जर्मनी के चांसलर वहां आए और इसके बाद फिर 26 और 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर भारत पहुंचे, तो उस मीटिंग के बाद ट्रेड डील साइन हुई, मदर ऑफ ऑल डील। फिर ट्रंप ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी डैडी ऑफ ऑल डील करने की कोशिश करूं, क्योंकि जनवरी में ही जो वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस स्विट्जरलैंड में इजलास हुआ, ट्रंप वहां पे गया। ट्रंप काफी वहां पे जाके एक तरह से जिसे कहते हैं जलीलो खुआर हुआ। यूरोपियन यूनियन ने घास न डाली, मैक्रॉन ने भी सख्त तकरीर की, कि स्टारमर ने भी सख्त बयान दिए, सारे यूरोपियन लीडर्स ने ग्रीनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो चैन आ गया ट्रंप को कि ग्रीनलैंड का अब कई हफ्तों से जिक्र नहीं, वरना हर आधे घंटे बाद ट्रंप ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड, वी नीड ग्रीनलैंड, वी नीड ग्रीनलैंड। खत्म हो गया वो मामला, खत्म। चलिए अगर मैं ये कहूं कि ना भी हुआ हो तो दब गया वो मामला, ट्रंप की सुबकी हो गई। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की जो डील हुई, उसके बाद हमने देखा यूएई के प्रेसिडेंट भारत गए, बहुत बढ़िया मुलाकात हुई। फिर उसके बाद अरब लीग के 22 मुस्लिम लीग्स, यानी अरब लीग के 22 मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर्स ने वहां पे एक बहुत बढ़िया समिट किया जो यूएई इंडिया समिट था। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत नंबर 1 आया। फिर ये रिपोर्ट सामने आई आईएमएफ की कि भारत का रियल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है 17%, यानी टोटल दुनिया का कंट्रीब्यूशन 100% पूरे प्लेनेट का 17% रियल जीडीपी में भारत का 2026 में कंट्रीब्यूशन एंटिसिपेट किया जा रहा है। अभी यूएस की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ट्रेड डील के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा दिखा दिया है, वो भी हमने मंजरनामा देखा। तो इन सब हालात में मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन दुनिया भर में बन रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2026 की शुरुआत में एब्सोल्युटली नंबर 1 लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलाशुबा दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस पे है, क्योंकि देखिए दुनिया के बड़े बड़े सुपर देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और उसके साथ साथ अरब वर्ल्ड, पूरी जीसीसी के कंट्रीज और चाइना ऑफ कोर्स और रशिया,
मगर रशिया चूंकि उस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं यूक्रेन के जंग के मामला में, दुनिया में इंपॉर्टेंट जरूर है रशिया, व्लादिमीर पुतिन भी बहुत वाइज लीडर के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन उनका वेट दुनिया में उस तरह का नहीं है, पावर जरूर है रशिया, तो वो भी किसी रैंकिंग में उस तरह नंबर 1 नहीं आ सकते। चाइना बहुत बड़ा देश, अजीम देश, तरक्की की, लेकिन वहां पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं दुनिया के साथ, उनके इश्यूज हैं, तो उनको भी रैंकिंग में आप नंबर 1 नहीं ला सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रांग देश जिसके वो प्रेसिडेंट है, वो नंबर 1 के तौर पर जरूर डिस्कस होते हैं, मगर उनको नंबर 1 नहीं समझा जाता, उनके जो इम्पल्सिव रवैये की वजह से या अनप्रेडिक्टेबल रवैये की वजह से या जोकरी की वजह से उनकी जो, वो भी नहीं। दुनिया भर की निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत पे लगी हुई है। बहुत सिंपल मैथ है। अरब दुनिया भी चाहती है कि भाई इनके साथ हम ताल्लुकात बनाएं। एक वो तुर्की रह गया जिसका तैयब उर्दगान जो है अपने वो दूसरा शायद कोई नार्सिस्ट है या इगोसेंट्रिक आफ्टर ट्रम्प, लेकिन वो इतना बड़ा देश नहीं है, वो इतना बड़ा देश हरगिज नहीं है, उसकी अपनी इकोनॉमी का बुरा हाल है, उसके अपने बेपनाह मसाइल, तो ऑफ कोर्स तैयब उर्दगान की कोई वैल्यू नहीं है। इंडोनेशिया भी भारत की रिस्पेक्ट करता है, पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया और अरब वर्ल्ड, जीसीसी, इजराइल भी रिस्पेक्ट करता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनकी बुनियाद पर देखें तो बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैंकिंग में नंबर 1 है, के तौर पर नंबर 1 लीडर के तौर पर इमर्ज हो चुके हैं पूरी दुनिया में, अफ्रीकन दुनिया हो, ये अपने साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, सेंट्रल अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी उनसे मिलने जा रहे हैं, ट्रेड डील करने जा रहे हैं अगले महीने, 1 महीने बाद। और वो देश कनाडा जिसके ट्रूडो ने भारत के साथ ताल्लुकात तबाह कर दिए थे, लेकिन रियलाइज हो गया प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को भी कि ट्रूडो का बचपना अब ज्यादा कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, उसको कैरीड फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्टर भी है। विश्व में सबसे, चाहे आपको किसी भी तरीके के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत हो, रेंजिंग फ्रॉम फिजिकल लेबर टू टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट रिसर्चर्स, लॉयर्स, सब इंडिया देता है। आप देख लें, अभी इजराइल में इतना जो डिस्प्यूट चला, उसके बाद इजराइल ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि हमें लेबर भेजिए, और हमारे यहाँ से काफ़ी लेबर यूपी बिहार से गए भी। उसी तरीके से आप देख लें, यूएस की जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनियां हैं कॉरपोरेट, उन सब के लीडर इंडियंस हैं। यूएस की, चूंकि ये इमिग्रेशन बेस्ड कंट्री है, तो इनको आपको वो लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस एज ए प्रोफेसर हैं। और जिन देशों में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को एज अ लेबरर लेके गए थे, आज उन सब देशों में भारतीय या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे अहम पोजीशंस पे पहुंच गए हैं। तो सर, मतलब भारतीय होना एक पहचान है। अब भारतीय होने पे हमें बहुत गर्व होता है। गर्व का मतलब है कि आई डोंट नो, मैं कल को मान लीजिए मैं जर्मनी चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, मैं वहाँ की सिटीजनशिप ले लूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छी चीज़ है। आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पे सेवा करें, आप अमेरिका जाएं वहाँ की सेवा करें, कोई बुराई नहीं है, सिटीजनशिप भी ले लें। लेकिन ये है कि आप खाएंगे क्या, आप पॉलिटिक्स क्या बात करेंगे, आप इंडियन पॉलिटिक्स ही। मेरे कई सुनने वाले लोग हैं जो मुझे अमेरिका से और इधर उधर से सुनते हैं, वो सारे दिन भर इंडियन पॉलिटिक्स सुनते हैं। उनको मजा ही नहीं आता है पॉलिटिक्स ऑफ जो बाइडेन और ट्रम्प में। वो 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन उनका वो वहां बैठे हुए 40 साल से, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स को चाहिए। मोदी जी ये कर रहे हैं, राहुल जी ये कर रहे हैं, ये मतलब उनका दिल यही है, आत्मा यही है। इंडियन सर, हम मतलब कोई भी हो, मैंने आज तक कोई ऐसा इंडियन नहीं देखा जो विदेश में जाने के बाद बोले आई एम नॉट इन इंडियन। दे ऑल लव टू बी इंडियन। और खासकर अब जब से इंडिया की राइजिंग स्टेटस है, जो मैंने फील किया विदेशों में राइजिंग स्टेटस है, उसके बाद से तो इसमें और भी एक इम्पेटस आ गया है
पीपल असर्ट कि हाँ भाई हम भारतीय हैं, और उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। और मैं विदेश में रहा हूँ, मुझसे पाकिस्तानी मिलके बोले हैं कि हाँ मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानियों ने मुझसे कहा कि यस वी आर इंडियन। तो इंडिया अमेरिका ने भारत पर कई बार व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने न तो घबराहट दिखाई और न ही किसी दबाव में झुका। भारत ने शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी कूटनीति अपनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के कई देश खुद भारत के पास आए और व्यापार व रणनीतिक समझौते करने की पहल की। जब वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक शक्ति और बाजार की अहमियत और बढ़ी, तब अमेरिका को भी अपने रुख में बदलाव करना पड़ा और भारत के साथ शुल्क घटाकर समझौते की दिशा में आगे आना पड़ा। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं किया, बल्कि उल्टे भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई। आज भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक निर्णयों में उसकी भूमिका निर्णायक बन चुकी है। इसी मजबूत नेतृत्व, आत्मसम्मान से भरी नीति और वैश्विक सम्मान के कारण दुनिया भर में नरेंद्र मोदी को नंबर 1 नेता के रूप में देखा और माना जा रहा है।